10 जनवरी 1965 को रात करीब 1:32 पर ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री को दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई। पूरे देश में इस मामले को एक साधारण दिल का दौरा बताया गया और इसे दबाने की कोशिश की गई, लेकिन पूरे देश का मानना था कि उनको जहर दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने मौत से ठीक पहले एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उनकी हत्या की कोशिश करने वाले का नाम था। अब इनकी हत्या के पीछे 3 अपराधियों का हाथ होने का संदेह है, जिसमें सबसे पहले इंदिरा गांधी आती हैं और दूसरे पे पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान आते हैं और तीसरे नंबर पर रूस आता है। इनकी हत्या की सच्चाई कोई पॉलिटिशियन नहीं चाहते थे कि ये खबर हम भारतीयों को पता चले, इसीलिए आज तक इनकी फाइल बंद है और न ही कोई जांच कमेटी बनाई गई। अब चाहे भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून 1964 को देश की कमान संभाली थी। वह करीब 18 महीने ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत ने लाल बहादुर शास्त्री के पीएम रहने के दौरान ही पाकिस्तान से 1965 की जंग जीती थी। इस दौरान अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। पाकिस्तान ने शास्त्री के साथ साल 1964 में एक बैठक की थी। इसके बैठक के बाद शास्त्री जी और अयूब खान की मुलाकात हुई थी, जिसमें शास्त्री की सादगी को देखकर अयूब खान को लगा कि वह भारत से कश्मीर जबरन हथिया सकते हैं। अयूब खान ने यहीं पर गलती कर दी और कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अगस्त 1965 में घुसपैठियों को भेज दिया। शास्त्री के सादगी से अयूब खान धोखा खा गए और पाकिस्तान को ये जंग भारी पड़ गई। पाकिस्तानी सेना ने चंबा सेक्टर हमला बोला तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय सेना को पंजाब से मोर्चा खोलने का आदेश दे दिया। नतीजा यह हुआ कि भारतीय सेना लाहौर कूच कर गई। सितंबर 1965 में भारत ने लाहौर पर लगभग कब्जा कर लिया था। अपने इस शहर को पाकिस्तान खोने के कगार पर था, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने 23 सितंबर 1965 को हस्तक्षेप किया। इसके बाद भारत ने युद्ध विराम की घोषणा की। भारत और पाकिस्तान में जंग रुकने के बाद ताशकंद की कहानी शुरू होती है। 1965 की इस जंग के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए ताशकंद को चुना गया। सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने समझौते की पेशकश की थी। 10 जनवरी 1966 का ताशकंद में समझौते के लिए दिन रखा गया था। इसके समझौते के तहत दोनों देशों को अपनी अपनी सेनाओं को 25 फरवरी 1966 तक सीमा से पीछे हटानी थी। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी की रात में रहस्यमयी परिस्थितियों में निधन हो गया। बताया जाता है कि ताशकंद में हुए समझौते के बाद शास्त्री जी दबाव में थे। जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान को हाजी पीर और थितवाल वापस देने के कारण शास्त्री की भारत में आलोचना की जा रही थी और हाजी पीर और थितवाल को पाकिस्तान को वापस देने से शास्त्री की पत्नी भी बेहद नाराज थी। यहाँ तक कि उन्होंने शास्त्री से फोन पर बात करने से भी इनकार कर दिया था, जिससे शास्त्री जी को बहुत चोट पहुंची थी। अगले दिन शास्त्री के निधन के बाद देश के साथ उनकी पत्नी भी हैरान थी। दावा किया जाता है कि शास्त्री जी को जहर देकर मारा गया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था। शास्त्री को दिल से जुड़ी बीमारी पहले से ही थी और 1959 में उन्हें एक हार्ट अटैक भी आया था। इसके बाद उनके परिजन और दोस्त उन्हें कम काम करने की सलाह देते थे, लेकिन 9 जून 1964 को देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन पर काम का दबाव बढ़ता ही चला गया। यूं तो देश के तमाम राजनेताओं की मौत सवालों के घेरे में आती रहती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत का रहस्य 55 साल बाद भी जस का तस बना हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? तो क्या शास्त्री के खाने में सच में जहर था? कुछ लोग दावा करते हैं जिस रात शास्त्री की मौत हुई उस रात खाना उनके निज सहायक रामनाथ ने नहीं बल्कि रूस में भारतीय राजदूत टीएन कौल के कुक जान मोहम्मद ने पकाया था। खाना खाकर शास्त्री सोने चले थे। उनकी मौत के बाद शरीर के नीले पड़ने पर लोगों ने आशंका जताई थी कि शायद उनके खाने में जहर मिला गया था। शास्त्री के शरीर को जब भारत भेजा गया तब देखने के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने दावा किया कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। अगर दिल का दौरा पड़ा होता तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ता और सफेद चकत्ते कैसे पड़ गए? शास्त्री का परिवार उनकी मौत पर लगातार सवाल खड़ा करता रहा। 2 अक्टूबर 1970 को शास्त्री के जन्मदिन के अवसर पर ललिता शास्त्री ने उनके निधन की जांच की मांग की थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने ना ही कोई जांच कमेटी बैठाई और ना ही इस मामले को सीरियसली लिया। लेकिन कुछ दिन बाद इस मामले में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। सरकार द्वारा शास्त्री की मौत पर जांच के लिए एक जांच समिति का गठन करने के बाद उनके निज डॉक्टर आर्यन सिंह और निज सहायक रामनाथ की मौत अलग अलग हादसों में हो गई। खास बात ये थी कि ये दोनों लोग शास्त्री के साथ ताशकंद के दौरे पर गए थे। अब मैं इंदिरा गांधी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब आप लोग समझदार हो ही। बात यही नहीं रुकती।
लाल बहादुर शास्त्री के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था। कहा जाता है कि अगर उस समय पोस्टमार्टम कराया जाता तो उनकी मौत की असली वजह सामने आ सकती थी। एक प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद भी उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाना हमेशा संदेह के दायरे में रहा। बेहद सामान्य घर से देश के शीर्ष नेता तक का सफर करने वाले स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत पर रूसी कनेक्शन, उनके शव का रंग बदलना और शव का पोस्टमार्टम न किया जाना, ऐसे कई सवाल है जो उनकी मौत पर सवाल खड़ा करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, शास्त्री जी की मौत कैसे हुई? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।